हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है चैप्टर फर्स्ट का, कंप्यूटर क्लास 6 का। तो देखिए, कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, सेकंड दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। दो तरह पर डिफाइन किया गया है, इनकी बेसिक वर्किंग पर और साइज पर। तो सबसे पहले दे रखा है बच्चों कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। वर्किंग के बेस पर इसको हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया गया है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें जो कैटेगराइजेशन है इसमें ऑफ, तो हम देखिए सबसे पहले दे रखा है हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग में कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन द देयर पर्पज यूज। सबसे पहले दे रखा है बच्चों ये डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर नाउ ए डे। द स्टोर्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ये डिजिटल कंप्यूटर है वो हमारा, इसको क्या है, बाइनरी नंबर के बेस्ड होता है, जिसमें दैट इज बाइनरी नंबर 0 है। देखिए, बाइनरी नंबर हमारे 0 और 1 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बच्चों 1 और एंड कौन सा होता है हमारा 0। तो देयर आर टू टाइप बाइनरी नंबर, 0 एंड 1। चलिए नेक्स्ट अगेन दूसरा दे रखा है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्मेशन। दीज कंप्यूटर आर यूज टू मीन्स दीज कंप्यूटर्स मेजर द एनालॉग क्वांटिटी इन द covers of the into digital signal for the purpose of analog। यानी ये क्या है, दो पार्टों में डिवाइड किया है इसे। ये कौन कौन सा है इसमें? ये जो एनालॉग है, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है। दीज आर कंप्यूटर आर यूज द मेजर इन द वैल्यू विच इज कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, यानी सिग्नल इसका क्या है, कंटिन्यूअस वे में क्या है वर्क करता है। ये क्या कहलाता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद दे रखा है, ये आगे दे रखा है हाइब्रिड कंप्यूटर। थर्ड पार्ट दे रखा है बेटा मेरा हाइब्रिड। क्या है? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिला करके जो कंप्यूटर बनाया गया है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको अब दूसरी उसमें कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब दूसरे उसमें हमारा क्या है, साइज के बेस पर इसे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन द देयर साइज। तो सब ये देखिए, ये देर आर इसमें दे रखा है। सबसे पहले वो ये क्या है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और लैपटॉप। इस तरीके से इसको दे रखा है। यानी ये कह सकते हैं इसमें कि जो हमारा ये दे रखा है, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर। अ सुपर कंप्यूटर कंटेन इन अ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट विच ऑपरेट इन पैरेलल टू द मेकिंग इट फास्ट। दीज आर इन द फैक्ट वेरी लॉन्ग लार्ज कंप्यूटर एंड आर दस फॉर बिगर एप्लीकेशंस। बच्चों इसमें क्या है, ये जो सुपर कंप्यूटर है उसमें क्या दे रखा है कि ये क्या है, बहुत तेज़ी से प्रोसेसिंग करता है और बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट का कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा क्या है, मेन फ्रेम। It is the against the large computer, but where it is different from the supercomputer is that can be connected to various computers to share
फैसिलिटीज़। ये जो मेन फ्रेम है ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेन फ्रेम से डिफरेंस है, ठीक है। ये भी क्या है, लार्ज के है, लेकिन ये मेन फ्रेम से अलग है। इसमें कई को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ को। उसके बाद थर्ड दे रखा है मेरा मिनी कंप्यूटर। ये क्या है बच्चों, मिनी कंप्यूटर। तो दे आर inferior to mainframe computer, both is speed and storage, ठीक है। ये क्या है, दे आर inferior to mainframe computer both speed and storage। इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है, स्पीड और स्टोरेज में कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम विद द मल्टीटास्किंग एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी इनेबल देन टू सर्व मोर देन वन यूजर्स। इसमें क्या है, ये मिनिमम कंप्यूटर होता है, वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम विद द मल्टीटास्किंग होता है, नेटवर्क एप्लीकेबल इनेबल फ्रॉम द सेवरल मोर देन वन यूजर, यानी अधिक से अधिक इस पर एक ही यूजर वर्क कर सकता है। उसके बाद आगे है इसमें लैपटॉप। अगला क्या दे रखा है बच्चों, लैपटॉप। तो अब हम लैपटॉप के बारे में डिस्कस करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स डिजाइन द चेंज हैव अ रिड्यूस द साइज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। मैम ये क्या कर रहे हैं बेटा, कि ये जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो इन रिसेंटली ईयर्स यानी जल्दी ईयर्स में डिज़ाइन किया गया है। चेंज एंड हैव अ रिड्यूस साइज, और इसका साइज क्या किया गया है, रिड्यूस यानी छोटा कर दिया गया है कंप्यूटर का। मेकिंग अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पोर्टेबल एंड एफोर्डेबल है, यानी ये टेक्नोलॉजी को पोर्टेबल है और एफोर्डेबल है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं सस्ता भी है और इधर से उधर ले जाने योग्य भी है। लैपटॉप कंप्यूटर आर रफली द साइज ऑफ लार्ज नोटबुक। ये क्या है, सामान्यतः एक रफली लार्ज नोटबुक होती है, उसके आकार का होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टराइजेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या है करेक्टराइजेशन ऑफ कंप्यूटर, तो देखिए ये इसको भी कई बार ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेंसी, स्टोरेज एंड वर्सेबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले देखा है, इसमें दे रखा है हमारा कि अ सिस्टम सेट टू बी ए ऑटोमेटिक इफ इट इज रन इट सेल्फ विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। अ कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वन इट इज स्टार्टेड ऑन जॉब वेरी कैरी यूनिट एंड जॉब फिनिश्ड, ठीक है। आगे दे रखा है स्पीड, यानी ऑटोमेटिकली वर्क करता है और हम इस पर कई नौ जॉब इधर आसानी से ले जा सकते हैं, जॉब वगैरह में यूज कर सकते हैं। स्पीड, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी हाई स्पीड, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है। इट इज़ कैन डू नॉट बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन सेकेंड, यानी बिलियंस जो कैलकुलेशन उनको सेकेंड में कर देता है। अ सेकेंड इज़ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ द कंप्यूटर, a time taken of performance of operating by computer is called a processing time. Speed of the computer is measured in megahertz, यानी बहुत स्पीड से वर्क करता है। आगे हमारा एक्यूरेंसी, इन द एडिशन टू बिगिन फास्ट कंप्यूटर। आगे अगली कौन सी, एक्यूरेंसी, इन द एडिशन ऑफ द बिगिन फास्ट कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट, ये बहुत तेज़ी से वर्क करता है और बहुत शुद्धता से वर्क करता है। दे कैन डू बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन आर सेकंड विदाउट एरर्स, यानी बिलियन जो कैलकुलेशन है उनको बहुत तेज़ी से करता है और बहुत कम समय में। चलिए आगे बात करते हैं स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोरेज डाटा परफॉर्मली यूज कैन रिलेटिव क्वांटिटी डाटा इन एनी टाइम। कंप्यूटर कैन
स्टोर पिक्चर्स, ग्राफिक्स, साउंड etc। यानी ये क्या है, एक लार्ज अमाउंट के डाटा को स्टोर कर सकता है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या इसमें स्टोर कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं इसमें। एनी टाइम कंप्यूटर कैन स्टोर पिक्चर, ग्राफिक्स, साउंड। और उसमें पिक्चर, ग्राफिक्स और साउंड को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। विजिबिलिटी, इट इज़ कैन डू वेरियस टाइप ऑफ जॉब टाइम विदाउट सिग्नल एरर। ये क्या है, विदा यानी इसमें क्या होता है, ये है नहीं, डू नॉट वेरियस टाइप, ये क्या है, आई कैन डू नॉट वेरी टाइप्स ऑफ जॉब्स इन, विभिन्न प्रकार के जॉब में विदाउट सिग्नल एरर्स, बिना सिग्नल एरर के वर्क करता है। आगे देखिए इसमें दे रखा है हमारे में एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। इट, देखिए अब इसमें एडवांटेज दे रखे हैं, इन इनहेरेंस कम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या इनहेरेंस क्या करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ अलाउ फॉर मोर कॉन्वेंट रिसोर्सेस शेयरिंग। और ये इट इज़ मेक्स फाइल शेयरिंग easy, it is high flexible, it is expensive system, it is increased cost of efficiency। देखिए कहने का मतलब है कि ये इनमें इसके एडवांटेज हैं। उसके बाद इसमें इनका ये दे रखा है लेटेस्ट रिवाइज, ये दे रखा है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और इसके बाद ये है कि चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये इस तरीके से इनकी क्वेरी दे रखी है। उसके बाद बच्चों ये दे रखी है मेरी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है, ठीक है। तो अब इसमें ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसके नोटिफिकेशन वगैरह मिले। आपको सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, और आपको जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो आप पर मैसेज आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।